बिहार के बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने रेणु देवी के घर पर पथराव किया है। बिहार में उप मुख्यमंत्री के घर तक विरोध प्रदर्शन की आंच पहुंचती हुई। बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सेना में भर्ती की प्रक्रिया, अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। रेणु देवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रेणु जी, आपके घर तक पहुंच गई है विरोध प्रदर्शन की आंच? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख के बढ़िया से समझ नहीं पाए अग्निपथ को, और ये विपक्ष की चाल है कि भाजपा को किस तरह से कमजोर किया जाए, इसके लिए इन्होंने कारण दिया। अगर आप कहते हैं कि सेना का भर्ती में, ये भर्ती सेना का नहीं है, सेना का स्किल ट्रेनिंग है, और स्किल ट्रेनिंग जो होता है वो 4 वर्षों के लिए ट्रेनिंग किया गया है, और 4 वर्षों में ये ट्रेनिंग में हमारे बच्चे जब स्किल्ड हो जाएंगे उनको हम अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र देंगे, और उस योग्यता के मापदंड के हिसाब से अगर अच्छे बच्चे उसमें से निकलेंगे तो 25% बच्चों को हम नौकरी देंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम जो सेना में भर्ती ले रहे हैं हम सबको नौकरी कर रहे हैं। सेना के लोग उनको स्किल्ड कर रहे हैं, और स्किल्ड करने के साथ साथ उन्हें पैसा भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब प्रथम वर्ष में हम 30,000 हम दे रहे हैं तो 21,000 प्रति माह देंगे, 9,000 उनकी कटौती कर रहे हैं। द्वितीय माह में अगर 33,000 रुपये दे रहे हैं तो 10,000 की कटौती करके 23,000 रुपये उनके हाथ में दे रहे हैं। तृतीय वर्ष में अगर 36,000 दे रहे हैं तो 11,000 उनकी कटौती करके 25,000 हम दे रहे हैं, और प्रति वर्ष जो चौथे वर्ष में 40,000 रुपये है उसमें हम 12,000 की कटौती कर रहे हैं, 28,000 दे रहे हैं। और जब 4 साल उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब उनको हम 11,71,000 का पैकेज हम दे रहे हैं। और उसमें अगर जो हमारे मापदंड के हिसाब से योग्यता में अगर जवान में स्थायी रूप से सेना में जाने वाले लिस्ट में 25% हम करेंगे, बाकी को हम अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र देते हैं, और वो प्रमाण पत्र जो है उसके बेस पर हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां ऐसे ही ले लेंगी, जिसको कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये बात नहीं समझ। हेलो जी जी जी, रेणु जी, आप जिस तरीके से आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरी योजना को समझाया, सोमवार को रक्षा मंत्री ने भी इसे समझाया था, लेकिन समस्या क्या है? छात्रों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही, कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पा रही है ठीक तरीके से? देखिए, ये जो है अस्त व्यस्त करने के लिए सरकार को, और ये पता नहीं है क्या बच्चों को, मान लीजिए उनको प्रदर्शन करना है, शांति रूप से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत है, बिहार है, और हम बिहार से ही हमारा सारा ये निकलता है, तो हम 2-2 ट्रेनें को फूंक दिए। हमारी गाड़ियां, हमारे जैसे कितने लोगों की गाड़ियों को कुचल दिया गया। आज नीचे की गाड़ी की आपके पास फोटो है, होगा ही, किस तरह से गाड़ी को कुचल दिया गया, किस तरह से उसको तोड़ फोड़ किया गया, कितने घर के शीशे और दरवाजे तोड़े गए जहां हमारी बहू बेटियां हैं वहां। ये तो एकदम गुंडागर्दी है। इस तरह से क्या छात्र गुंडागर्दी करते हैं क्या? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ रेणु जी, क्या वजह है कि छात्रों तक बात ठीक से पहुंच नहीं पा रही है? सरकार जो समझाना चाह रही है क्यों समझ नहीं आ रहा है? तो है विपक्ष के गुंडे हैं, और विपक्ष के गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, सारे विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं? सारे विपक्षी दलों का मिले हुए हैं, और अशांति फैलाने के लिए देश में ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो स्थिति मैं देख रहा हूँ खराब होती चली जा रही है। 5 स्टेशन बंद करने पड़ गए हैं, जगह जगह पर ट्रेन की बोगियां फूंकी जा रही है। आपकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन अब तक नजर नहीं आया? पहले ये बताइए, जो स्किल ट्रेनिंग है, स्किल ट्रेनिंग को आप समझ नहीं पा रहे हैं, नौकरी की नाम दे रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग में कहाँ से आपका सेना भर्ती में कहाँ से स्किल ट्रेनिंग में आपकी नौकरी आ गई? नहीं रेणु जी, वो ये कह रहे हैं कि आप जो प्रमाण पत्र देंगे 4 साल के बाद, उस प्रमाण पत्र से नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है उनके पास। वो कह रहे हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया में दिक्कत क्या है? सुनिए, प्राइवेट कंपनी बेस में निश्चित गारंटी होगी, और जैसे जैसे हमें आगे लगेंगे सेना की जरूरत होगी उस तरह से हम उनको उसी बेस के अनुसार भी लेंगे। जब प्रमाण पत्र, स्किल प्रमाण पत्र रहता है, ऐसे बच्चों को कहीं भी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये 100% हम लोग का विदाउट स्किल हमारे बच्चे बैठे रहते हैं, और स्किल्ड बच्चे कभी नहीं बैठते हैं। नहीं, वो एक अनिश्चितता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25% को स्थायी कैडर, 75% सेवा मुक्त हो जाएंगे, तो एक अनसर्टेनिटी में, एक अनिश्चितता में उनका जीवन बीत रहा है। होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। हर जगह स्किल का डिमांड है, हर जगह स्किल का चिंता है, और ये देश जो है 100 करोड़ से ऊपर का देश है, और जितनी कंपनियां हैं उसमें कहीं भी हर आदमी ऐसे हाथ ले लेगा नौकरी के नाम पे। ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से कोशिश होगी इन छात्रों से बात करने की? निश्चित रूप से बात करेंगे। अगर शांति बना के अगर छात्र बात करना चाहते हैं, निश्चित बात करेंगे हम लोग। नहीं, वो शांति नहीं बना रहे हैं, तभी ज्यादा जरूरत है अब जल्दी बात करने की, क्योंकि हालात खराब होते जा रहे हैं।
देखिए सामने आता क्या है, जब हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकारी संपत्ति पर किसका अधिकार है? ट्रेन जलाने का किसका अधिकार है? मेडिकल कॉलेज तोड़ने का किसका अधिकार है? किसी का घर तोड़ने का किसका अधिकार है? ऐसे बच्चों पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने विपक्ष पर इसकी साजिश का आरोप लगाया, कोई नाम, कोई पार्टी आप बताना चाहेंगी कौन इसके पीछे? निश्चित साजिश है। कौन होगा वो आप देखते रहिएगा, आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद। कोई कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से बड़ी? धन्यवाद। शुक्रिया। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के ये गुंडे हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये छात्र नहीं है।